हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग अब आपको खुलकर नहीं बता रहे हैं। पहले जितने ये एक्सप्रेसिव थे अब वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो नो कांटेक्ट भी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है, कि बहुत से लोगों के लिए वही है कि ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वही है कि अब ये उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, अपनी फीलिंग अब आपको बताते नहीं, ऐसा है। और हो सकता है ये बहाने में भी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी का बहाना बना रहे हों कि उसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है, समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर काम का बहाना बना रहे हों, ये बिज़ी हैं, ऐसा कुछ कहते हों। तो अभी इनका थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है कि आपसे खुद ही दूर भाग रहे हैं। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन रेडी नहीं है। इनको ऐसा है कि अभी समय चाहिए। हो सकता है ये किसी काम में उलझे हुए हैं, और ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है कि इनके यहाँ पे प्रॉपर्टी के शेयर को लेके परिवार में कुछ चल रहा है, या फिर ये नई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लेने के बारे में सोच रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं। कुछ भी है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अभी यहाँ चल रहा है काम, जिसमें ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और कुछ के पर्सन यहाँ पर ऐसा हो सकता है गाइस कि बिज़नेस वगैरह करते हैं, ये उसमें उलझे हुए हैं। जॉब कर रहे हैं तो वो भी बिजी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग अभी ऐसा है कि चाहे जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। और ज़्यादातर तो यहाँ लोगों के लिए वही प्रॉपर्टी का ही है कि ये यहाँ पर परिवार में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या बिजी होने की वजह से भी आपसे दूर भाग रहे हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और इनको यही लगता है कि अभी ऐसा है कि ये आपको समय भी नहीं दे पाएंगे। अगर आपसे बातचीत करते भी हैं तो वही है कि समय तो दे नहीं पाएंगे। आज बात कर लिया तो 4 दिन बाद फिर बात होगी। तो इन सब में क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि ये आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ लगे हुए हैं, ऐसा आपको भी लगता है। तो इसलिए क्या है, ये चाह रहे हैं अभी आपसे दूर ही रहें। अभी अपना काम जो है पहले इसको ये पूरा कर लें, और उसके बाद फिर आपसे बात हो, क्योंकि वक्त ये अभी दे नहीं पाएंगे, और वक्त ना देने से ही झगड़े भी होते हैं आप दोनों के। तो यहाँ पर ये सब सोच कर भी ये दूर भाग रहे हैं। अगर अभी इनसे आप कोई क्लैरिटी भी मांगोगे तो आपको कुछ भी देने वाले ये है नहीं। ये अभी आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही बात है कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अपने काम में उलझे हुए हैं, और उसी को ऐसा है कि पूरा करने में ये लगे हुए हैं। आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, लेकिन वही है कि ये कुछ भी ना बताना चाहते ना कहना चाहते, सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। जो कुछ भी आपके बारे में सोचते हैं और समझते हैं वो सब इनके अंदर ही होता है, कभी बताना नहीं चाहते, एक्सप्रेसिव नहीं है। और यहाँ पर वही है कि अभी इनको लगता है कि वही बात है कि आपकी तरफ अगर बढ़ेंगे तो समस्या वही है कि अभी तो इनके पास टाइम नहीं है, और आप इनसे टाइम मांगेंगे। तो इसीलिए क्या है, ये बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा है कि अपने काम को पहले निपटा लें, ये ऐसा सोच रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा है कि आपके साथ अगर कनेक्ट होते हैं, किसी तरह से कांटेक्ट वगैरह करते हैं, तो ये आपको समय दे पाएंगे। देखिए, चाहे जिस भी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आया, आप दोनों अलग हुए हैं या बातचीत जो बंद हुई है, तो यहाँ पर इसमें ऐसा है कि आपके पर्सन आपके बिना कंप्लीट फील नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि अधूरे से हैं, कुछ भी लाइफ में सही नहीं है, ऐसा भी इनको लगता है। और यह है कि बिल्कुल अकेले हो गए, ये इनको लगता है। तो आपके बिना इनको भी ये भी खुश नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर वही है कि काम में इतना ज़्यादा बिजी है कि अभी बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं आपकी तरफ। फिर वही सब जब याद आता है इनको कि बात नहीं होगी, फिर समय नहीं देंगे तो झगड़े होते हैं, तो वो सबको सोच कर भी क्या है कि रुक जाते हैं। जिस तरह आपको इनकी ज़रूरत है उसी तरह उन्हें उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। लेकिन बात वही है कि समय अभी इनके पास नहीं है, समय की कमी है। और जिस जो समय इनको मिल रहा है ये पूरा इनके काम में ही जा रहा है। आपके पर्सन आपको एक स्टार की तरह मानते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये आने वाले टाइम में आपके लिए कोई डिसीजन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। भले ही अभी तो ऐसा लगता है कि अब ये नहीं आएंगे वापस, या आपकी लाइफ में अब इनकी एंट्री होने वाली नहीं है, बहुत समय निकल गया और ये इंसान ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा भले ही अभी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम में तो ऐसा दिखाई देता है कि कोई ना कोई ये फैसला ले रहे हैं, वो भी आपके लिए।
बात तो ये अभी भी करना चाहते हैं, पर इनको यही लगता है कि अभी ये आपको कुछ नहीं समझा सकते। ये कुछ कहेंगे भी तो आप इनकी बात मानने वाले नहीं हैं, और इनके पास अभी इतना समय भी नहीं है जो वो आपको दे पाएँ। और सबसे बड़ी बात, इनको यही लगता है कि इनकी बात को अब आप समझोगे नहीं। पास में जो कुछ गड़बड़ हुई है इनकी तरफ से, उसकी वजह से ना इनकी बातों पर विश्वास करोगे, ना ये कुछ समझाना चाहें तो आप समझोगे। इसीलिए इनको लग रहा है कि अभी थोड़ा समय और लेना चाहिए। तब तक जिस चीज़ में ये उलझे हुए हैं वहाँ से भी ये निकल जाएंगे, वो भी काम इनका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा है कि भाई ये प्रयास तो करेंगे आपको समझाने का, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई फैसला लेते हुए भी आपके लिए ये नज़र तो आ रहे हैं। तो ये बाद में आपको समझाएंगे भी और बताएंगे भाई कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्यों ही आपसे दूर भाग रहे थे, क्यों ही आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे। ये सब ये आपको ये बताएंगे। इनको ये लगता है गाइस कि अभी आप भी पहले की तरह तो है नहीं। पहले ऐसा था कि ये इग्नोर करते तो आप इनके पीछे भागते, कुछ भी करके कैसे भी करके इनको समझाने का प्रयास करते, रिश्ते को सही करते। अब ऐसा हो गया है कि आप भी वैसे ही हो गए हैं जैसा ये आपके साथ कर रहे थे। ये अगर आपको इग्नोर करते हैं तो आप भी वैसा ही करते हैं, आप इनके पीछे नहीं भागते, आप दूर भागने लगते हैं। आपको भी फिर इनसे कोई मतलब नहीं होता। आपका यही रहता है कि ये खुद बात करें, खुद आपकी तरफ बढ़ें, आप अपनी तरफ से अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपने सब कुछ कर लिया है। तो ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और इनको यही लगता है कि अब आप में भी बदलाव बहुत ज़्यादा आ गया, पहले की तरह अब आप हैं नहीं। तो अगर ये समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे अपना प्रॉब्लम, तो ये आप समझने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि अब आप इन्हीं की तरह व्यवहार इनके साथ करने लगे हैं। और पहले ऐसा था गाइस कि आप इनसे बहुत सवाल भी करते थे कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं किया, फिर आज क्या चल रहा था इनके साथ, फिर किसको समय दे रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं। सब चीज़ पर आपकी नज़र रहती और हर चीज़ का सवाल आप इनसे करते थे। अब ऐसा है कि कुछ कहते ही नहीं, इनको जो करना है करें, ऐसा हो गया है। बिल्कुल इनसे अलग हो गए, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे भी आपको मतलब नहीं रहता। तो ये सब देखकर भी ये इंसान को यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अब वैसे नहीं हैं आप जो रोक टोक करते थे, सवाल करते थे। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपने बिल्कुल इनको फ्री कर दिया। क्योंकि आप जब ऐसा करते थे तब तो इनको बुरा लगता था, तब इनको लगता था कि आप बेकार में ये सब करते हैं, सवाल करते हैं, शक करते हैं इन पर। और जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो अब इनको खुद बुरा लगता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर वही है कि इनको लग रहा है कि आप में बदलाव आ गया है, अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। अब पहले की तरह इनसे ना प्यार करते, ना इनको अब आप इनकी केयर करते, ना इनको समझते। अब ऐसा सब इनके दिमाग में चलता है। तो इन्होंने खुद आपको बदला है, आपने अपने आप को नहीं बदला। इनके रवैये की वजह से आप में बदलाव आया, नहीं तो आप तो वैसे ही थे जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, इनके पीछे भाग रहे थे। और फिर इन पर आपको शक भी रहता था कि किसी और के साथ तो नहीं जुड़ गए। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आपने चिंता ही छोड़ दी, जो करना है करो। आपने बिल्कुल फ्री कर दिया इस इंसान को। अब ये इनको अखर रहा है, अब इनको बुरा लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप बदल गए। और उस समय ये नहीं समझ पाए कि जो आप रोक टोक कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, वो आपका प्यार है। आप इन पर ऐसा नहीं है कि आप इनको अपने बंधन में रखना चाहते हैं या बांध कर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं था, वो आपका प्यार था। अब उस चीज़ को ये उस समय नहीं समझे, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए ऐसा करते थे। अब आपसे अलग होने के बाद इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। अब आप जब सब कुछ छोड़ दिए हैं तो फिर अब इस इंसान को बुरा लग रहा है कि आप बदल गए, अब आप वैसे नहीं हो। तो ये आपके पर्सन की समस्या है। उस समय ये आज़ादी चाहते थे और अब आज़ाद कर दिया है जब आपने, तो अब इनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता। आप चाहते हैं आप पहले की तरह हो जाओ। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, वो इनके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनके फ्रेंड वगैरह या फैमिली जो भी हैं। जिस भी इंसान के साथ ये भी जुड़े हुए हैं वो हो सकता है इनको अभी इग्नोर कर रहे हैं। वो ये उनसे बात करना चाहते हैं तो वो इनसे बात नहीं करना चाह रहे, दूर भाग रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आपने क्या कुछ सहा है जब ये आपके साथ वैसा ही करते थे। अभी जिसके भी साथ ये हैं वो इंसान इनको इग्नोर कर रहा है, तो अब इनको समझ में आ गया कि आपने कितनी तकलीफ़ सही है जब ये आपके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, आपको इग्नोर करते, आपसे दूर भागते थे, तो आपने कितना दर्द सहा। अब इनको समझ में आ गया है। तो वही बात है गाइस कि कर्मा तो हर किसी को फेस करना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही हाल है जो आपके साथ किया, जो इतनी तकलीफ़ आपको दी है और एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया, आज वही सब खुद जब झेल रहे हैं तो समझ में आ गया कि आपने क्या कुछ सहा है। तो अब ये क्या चाह रहे हैं कि वो इंसान तो इनके लायक है नहीं, समझ गए कि वो इंसान
आपकी तरह बन ही नहीं सकता। और वही है कि मतलब रहता है तो अच्छी तरह से बात हो गई, नहीं है मतलब तो इग्नोर करने लगे। अब ये उन सब चीज़ों को समझ गए कि थर्ड पार्टी जो भी है इनके साथ वो कैसे हैं। तो अब क्या है, पूरा ध्यान आपकी तरफ है। बस वही ये चाहते हैं कि जिस परेशानी में भी उलझे हैं, जिस काम में ये फंसे हुए हैं, वहाँ से ये पहले सब कुछ पूरा कर लें, फिर ये आपकी तरफ बढ़ें तो आपको समय दे पाएंगे, आपको समझाने का भी इनके पास समय होगा और किसी तरह से आपको मनाना चाहते हैं ये, ताकि ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। क्योंकि वही है, तीसरे इंसान ने इनको सबक सिखाया है। और आपकी बात करें गाइस तो प्यार तो उतना ही है इनके लिए, आपके दिल में प्यार ख़त्म हो गया ऐसा तो कुछ है ही नहीं। भले ही आपने इनके रवैये की वजह से थोड़ा बदलाव अपने आप में लाया, पर प्यार तो आज भी वही है। और आज भी आप इनका वेट तो करते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि वो इंसान वापस आएंगे। आप मैनिफेस्ट इनको कर रहे हैं तो देखिए आपकी तरफ से सब कुछ वैसा ही है जैसा था। बस वही बात है कि अब पहल नहीं करते, थोड़ा दूरी बनाकर आप भी रख रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने किया है तो आप भी चाह रहे हैं भाई इस इंसान को खुद समझ में आए कि इसकी क्या गलती थी, इसकी गलती का एहसास इसको हो और ये खुद आपसे कांटेक्ट करें, आपकी तरफ बढ़ें। इसलिए आप अपने आप को रोक कर रख रहे हैं। बाकी प्यार तो वैसा ही है। और यहाँ पर इनके भी दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, भले ये बताएं ना बताएं। तो ये इनका भी अभी प्रयास वही है, जब आपने खुद को रोका है तो अब ये प्रयास करना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने का। अब ये चाह रहे हैं पहल करना, क्योंकि ये समझ गए हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ने वाले अभी नहीं हैं। तो यहाँ पर वही है कि ये जो जिस चीज़ में अभी फंसे हुए हैं वहाँ से निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। पहले अपना काम ये पूरा करना चाहते हैं और उसके बाद ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चलिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।